बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा की आमद है और इस दौरान अक्सर अहबाब जो हैं वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद करते हैं। कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए शरई उसूलों के मुताबिक क्या क्या चीज़ें देखनी है और तिब्बी उसूलों के मुताबिक क्या क्या चीज़ें देखनी है। शरई उसूलों के मुताबिक तो सबसे पहले हमने अभी सिर्फ बकरे और छतरे की बात हो रही है, चाहे देसी हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो। छतरा, बकरा, मेंढा, उसका क्या क्या शरई एतबार से देखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि वो दोंता हो, दो दांत उसके जो नीचे वाले हैं वो उखड़ कर दोबारा नीचे से नए दो दांत निकले, उसको कहते हैं दो दांता। जब ये बकरा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो जाता है और छतरा साल के करीब हो जाता है तो उसके दूध वाले दांत निकल जाते हैं और नए दांत नीचे से निकलते हैं, जो आम दांतों के निस्बत थोड़े बड़े और मोटे चौड़े होते हैं, लंबे भी होते हैं और चौड़े भी ज़्यादा होते हैं, जबकि दूध के दांत जो होते हैं वो बारीक होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हें दो दांतों वाला यानी दोंदा जानवर जो है वो ज़िबा करना चाहिए। और अगर तुम पर मुशक्कत हो, तुम्हें दो दांता ना मिले, तो फिर कम अज़ कम 1 साल का जानवर तुमने ज़िबा करना है। तो दो दांता अजर में ज़्यादा है। उसके बाद फिर वो जानवर अगर ना मिले तो फिर जो भी जानवर 1 साल जिसकी उम्र हो, मेंढा हो, भेड़ का हो या फिर बकरा हो, वो ज़िबा किया जा सकता है। उसके दांत देखने के साथ उसकी आंखें देखनी है, उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। उसके कान देखने, उसके अंदर सुराख ना हो, कान कटा ना हो। उसके सींग देखने हैं कि सींग उसके जो है वो कटे ना हो, टूटे हुए ना हो। इसके साथ साथ देखना है वो बेंगा ना हो, उसकी आंखों में मसला ना हो, लंगड़ा ना हो, बहुत बूढ़ा ना हो कि चल फिर ना सके और उसकी हड्डियों के अंदर मेख ना हो। इसी तरह वो बीमार ना हो, ये चीज़ें देखना है। उसको बहुत गहरा कोई जख्म ना लगा हो कि जिसके अंदर खुदा न खास्ता बीमारी की जो है वो शिद्दत पैदा हो गई हो। तो इन चीज़ों को देखना है जी, आँख को, उसके सींगों को, उसके दांतों को और उसके पूरे जिस्म को देखना है कि जिस्म के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो शरई एतबार से देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ हमने तिब्बी उसूलों के मुताबिक जानवर को कैसे चेक करना है। हाथ के ऊपर ग्लव्स डालिए और उसके पूरे जिस्म पर हाथ फेरिए, कहीं जिस्म पर कोई किसी किस्म का जख्म ना हो, क्योंकि आम व्यापारी हजरात जो हैं वो ऊपर मेहंदी वगैरह लगा देते हैं और जख्म का पता नहीं चलता। दूसरा, उसकी दुम देखनी है कि दुम के करीब गोबर वगैरह जो है वो न जमा हो, और उसका गोबर जो है वो मेंगनियों की शक्ल में अगर होगा तो फिर तो वो तंदुरुस्त होगा, और अगर वो उसका गोबर जो है वो गोबर की शक्ल में होगा, मेंगनियों की शक्ल में नहीं होगा, नरम होगा, तो फिर इसका मतलब है कि जानवर जो है वो बीमार है। जानवर अगर सायेदार जगह पर है और फिर भी हाँफ रहा है, इसका मतलब है उसको बुखार है। इसी तरह ये देखिए कि अगर जानवर के नथने जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर रींठ है और पानी है, तो इसका मतलब ये है कि उसे फ्लू हुआ है। और अगर हल्के फुल्के उसके अंदर नमी है तो ये जानवर के तंदुरुस्त होने की अलामत है। जानवर जो है किसी जगह बैठा है और वो जुगाली कर रहा है तो इसका मतलब है जानवर तंदुरुस्त है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है जानवर की ख़रीदारी करते वक्त। खस्सी जानवर की कुर्बानी शरअन बिल्कुल जायज़ है, लेकिन टूटे हुए सींग जिसके हों या कान छिदे हुए हों, कानों के अंदर सुराख हो या काटे हुए हों, या जिसके सींग काटे हुए हों, या जिस जानवर को ख़रीदा जाए और उसके अंदर नक्स हो या बेंगा हो या लंगड़ा जानवर हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जो है वो दुरुस्त नहीं होती। इसलिए जानवर को थोड़ा चला के देख लेना चाहिए। यकीनन ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसको शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी कुर्बानी का जानवर तिब्बी और शरई दोनों उसूलों को सामने रखते हुए खरीद करें।